बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करती हूँ बाउल के अंदर। ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे। ये बंद गोभी, इससे क्रंच आएगा। तो बहुत सब्जियां अंदर जा रही हैं। ये आलू है, मैं तकरीबन 1 बड़ा आलू लिया था। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, ये देखिए इतनी सी पालक है और टमाटर ये मैंने ऐड कर दी सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसमें देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, दरड़ी मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और फिर अब डालूंगी मैं अनारदाना। ये मैंने धोकर भिगो के रखा हुआ था। धोना ज़रूरी है क्योंकि एक साथ रेत मिट्टी वगैरह होती है, अगर हम धोएंगे तो वो निकल जाएगा और हमारे पकौड़ों में कोई भी इस तरह की चीज़ रेत मिट्टी टाइप नहीं आएगी। अच्छा जी, इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, 1/2 टीस्पून अजवाइन बस। इसके साथ मैं ऐड करूँगी जी 1/4 टीस्पून है मीठा सोडा। अब इसमें मैंने 2 कप लिया था बेसन, वो ऐड करूँगी। ये पालक में चूँकि पानी होता है तो हम पानी डाले बगैर पहले मिक्स करेंगे और देखेंगे हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम पहले से पानी डाल लें तो पालक मज़ीद पानी अपना रिलीज़ करती है, तो फिर पानी ज़्यादा हो जाता है, मसाला हमारा ढीला ढीला बनेगा। बस हमने ड्राई सारा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ऐसा ऐसा। इफ्तार के दस्तरखान में पकोड़े ना हो ये कैसे मुमकिन है। और हर घर में बच्चे बूढ़े जवान पकोड़ों को तो लाइक करते हैं, किसी और चीज़ को लाइक करें या ना करें। और मज़े की बात यह कि रमज़ान के 30 दिन पकोड़े हम खाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, नो बर्निंग, नो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। लेकिन आम रूटीन में हम 30 दिन पकोड़े क्या हम 1 हफ़्ता भी नहीं खा सकते हैं। ये क्यों होता है पता है आपको? ये रमज़ान की बरकतों से होता है। अल्लाह पाक सबको रमज़ान का महीना नसीब करे और इबादत और सेहत के साथ नसीब करें। सिर्फ खाना पीना थोड़ा रमज़ान का मकसद है, इबादत भी है। तो हमने खाने पीने में नंबर नहीं आगे लेके जाना, बल्कि इबादत में भी नंबर आगे लेके जाना है। चलें जी, बहुत मुनासिब बेसन है इसमें। अब इससे ज़्यादा बेसन हो तो फिर पकोड़े क्रंची नहीं बनते, सॉफ्ट बनते हैं। बस हमारा बैटर रेडी। दूसरी तरफ हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर ऑयल ताकि फ्राइंग स्टार्ट कर सकें। गर्म हो चुका है, अब इसमें पकोड़े डालेंगे। साइज़ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप चम्मच से ही बना सकते हैं, मैं हाथ से बनाऊँ छोटे छोटे पकोड़े। छोटे पकोड़े बनाने से क्या होता है, क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से सारी वेजिटेबल्स पक भी जाती हैं, एक रीज़नेबल साइज़ होता है और क्रिस्पी भी रहते हैं। पहले स्टेप में इसमें पकोड़े कढ़ाई में आए हैं, देखिए फिर ये जैसे ही फ्राई होते हैं मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारे ये स्टेप रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया पकोड़ों का। अब हम इनको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप भी रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं हम कैसे सर्व करेंगे इसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेजिटेबल क्रंची पकोड़े तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार, यमी, टेस्टी एंड क्रिस्पी। आप ज़रूर अपने इफ्तार में इस रेसिपी को शामिल कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।